सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषां स्वागतं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मान्याः, अद्य किंचित विलम्बेन अहं समागतः, तदर्थं क्षमाप्रार्थी अस्मि। अधुना अधिकार विधेः निरूपणं प्रचलति। विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, ये वेद के 5 भाग बताए गए, जिसमें विधि का निरूपण चल रहा है। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और चौथी अधिकार विधि। अधिकार विधि में भी यह निरूपण किया कि कर्मजन्य फलस्वाम्य बोधक जो विधि है वह अधिकार विधि है, और यह जो कर्मजन्य फलस्वाम्य है इसे ही अधिकार कहते हैं, अथवा इसे ही कर्मजन्य फल भोक्तृत्व भी बोलते हैं। यह जो अधिकार है, यह अधिकार विधियों में पुरुष विशेषण के रूप में श्रुत रहता है। जैसे राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो रजेत, यहाँ पर राजा होते हुए जिसको स्वराज्य की कामना है, राजा का मतलब क्षत्रिय, वह राजसूय यज्ञ का अधिकारी है। इसी तरह यह बताया कि कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो विधि में पुरुष विशेषण के रूप में श्रुत नहीं हैं, तथापि वे अधिकारी में रहनी चाहिए। जैसे पहला बताया, अध्ययन विधि सिद्धा विद्या, स्वाध्यायोध्येतव्य, इस अध्ययन विधि से ज्ञात जो विद्या है, यह अध्ययन विधि वेदाध्ययन का विधान करती है उपनयन के बाद विद्यार्थी को। तो इस अध्ययन विधि से विद्यार्थी वेदाध्ययन करता है। उस वेदाध्ययन का प्रयोजन अर्थक ज्ञान बताया है। अर्थक ज्ञान के लिए वेदाध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है, उसी व्यक्ति के प्रति क्रतुविधियाँ प्रवृत्त होती हैं। यह विषय हो चुका था कि क्रतुविधि नाम अर्थक ज्ञानापेक्षणीयत्वेन, चूँकि क्रतुविधियों की को अर्थक ज्ञान की अपेक्षा रहती है, इसलिए अध्ययन विधि सिद्ध जो अर्थक ज्ञानवान पुरुष है, तम प्रत्येव प्रवृत्ते है। अध्ययन विधि से जिस व्यक्ति को अर्थक ज्ञान हुआ है, अर्थात अर्थक ज्ञान पर्यंत जिसने वेदाध्ययन किया है, क्योंकि वेदाध्ययन का प्रयोजन अर्थक ज्ञान है, वहाँ तक जिसने संपादित किया है अध्ययन, उसके प्रति ही यह यज्ञ विधियाँ, क्रतुविधियाँ प्रवृत्त होती हैं, क्योंकि बिना अर्थक ज्ञान के यज्ञ का संपादन संभव नहीं है। दूसरा बताया, एवं अग्नि साध्य कर्मसु आधान सिद्धा अग्निमत्ता। इसी तरह जो अग्नि साध्य कर्म है, जिन कर्मों को अग्नि से संपन्न किया जा सकता है, उस कर्म में आधान से सिद्ध जो अग्निमत्ता है, अर्थात स्मार्ताग्नि लेने से पूर्व या श्रौताग्नि लेने से पूर्व अग्नि का आधान करना पड़ता है, वह जो आधान विधि है, उस आधान विधि से प्राप्त अग्नि जिसके पास है, वही श्रौतस्मार्त कर्मों का अधिकारी है। तो आधान सिद्ध अग्निमत्ता, आधान से सिद्ध अग्नि का होना, यह भी अग्नि साध्य कर्म जितने हैं उनमें अधिकारी का विशेषण के रूप में श्रुत न होने पर भी अधिकारी में यह विशेषता होना आवश्यक है। आधान सिद्धा अग्निमत्ता कहते हैं। आधान सिद्धा अग्निमत्ता क्यों आवश्यक है? क्योंकि अग्नि साध्य कर्मणाम अग्न्यपेक्षत्वेन तद विधीनाम आधान सिद्ध अग्निमंतम प्रत्येव प्रवृत्ते है। अग्नि साध्य जितने भी कर्म हैं जो अग्नि से संपादित हैं, उन अग्नि साध्य कर्मणाम, उन कर्मों का अग्नि अपेक्षत्वेन, उनको अग्नि की अपेक्षा है। बिना अग्नि के अग्नि साध्य कर्म नहीं हो सकते हैं। इसलिए तद विधि नाम, इसलिए अग्नि साध्य कर्म की जितनी विधियां हैं वे सभी आधान सिद्ध अग्निमान पुरुष के प्रति ही प्रवृत्त होती हैं। अर्थात आधान सिद्ध अग्नि जिसके पास है, आधान के द्वारा जिसने अग्नि को ग्रहण किया है, उसी के प्रति अग्नि साध्य कर्म की जो विधियां हैं वे सारी विधियां प्रवृत्त होती हैं। इसी प्रकार तीसरा बताया, एवं सामर्थ्यम अपि, सामर्थ्य अर्थात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो सामर्थ्य है,
वह भी आवश्यक है, क्योंकि कुछ धन साध्य यज्ञ भी होते हैं, शारीरिक बल भी चाहिए। कुछ यज्ञों में आज्यावेक्षण आदि का जो कार्य करना है उसमें नेत्र दृष्टि भी चाहिए। यदि नेत्र दृष्टि नहीं है तो वो यज्ञ नहीं कर सकता। इसलिए यह जो इंद्रिय सामर्थ्य है अथवा धन का सामर्थ्य है, यह भी होना आवश्यक है। कहते हैं एवं सामर्थ्यम अपि, शक्ति भी आवश्यक है, क्योंकि आख्यातानाम अर्थम ब्रुवताम शक्ति सहकारिणी इति न्यायात। एक न्याय बताया कि जो भी आख्यात हैं वह जब अर्थ का बोध कराते हैं, आख्यात पीछे बताया था 18 जो प्रत्यय हैं तिप तस्जी इत्यादि ये आख्यात हैं, ये जब अर्थ का बोध कराते हैं तो शक्ति के द्वारा ही कराते हैं। शक्ति सहकारिणी है अर्थ ज्ञान में, शक्तिधि सहकारिणी, ऐसा मुक्तावली में भी बताया है। पदज्ञानम तु करणम द्वारम तत्र पदार्थधि शाब्द बोध फलम तत्र वृत्तिधि सहकारिणी। तो वृत्ति अथवा शक्ति यह सहकारिणी है, शक्ति ज्ञान सहकारी है। इसलिए इस न्याय से जैसे आख्यात में अर्थबोध कराने में शक्ति ज्ञान सहकारी है, वैसे ही यज्ञ विधियों में भी शक्ति सहकारी कारण है। अर्थात यज्ञ विधि उसी के प्रति प्रवृत्त होती है जो शक्तिमान हो। शक्तिमंतम प्रति एव यज्ञ विधीनाम प्रवृत्ते है। शक्तिमान के प्रति ही, समर्थम प्रत्येव, समर्थ अर्थात शक्तिमान सामर्थ्यवान, उसके प्रति ही यज्ञ विधियाँ प्रवृत्त होती हैं। तदेवं निरूपितो विधि। इस प्रकार से यह विधि भाग का निरूपण यहाँ पूर्ण हुआ। इसके बाद मंत्र भाग है। मंत्र का आगे निरूपण करते हैं। मंत्र का क्या प्रयोजन है? मंत्र का प्रयोजन बताया, प्रयोग समवेतार्थ स्मारकाः मंत्राः। मंत्र का प्रयोजन है प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्व। यह मंत्र का लक्षण प्रयोजन है। लक्षण इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मंत्र लक्षण का विचार मीमांसा शास्त्र में आगे किया गया है और वहाँ कोई एक लक्षण निर्धारित न होने से यह बताया गया कि जिसे अभियुक्त मंत्र ऐसा कहते हैं वही मंत्र है। किंतु मंत्र का सार्थक्य क्या है वो यहाँ ये बताया गया कि प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्व, यह मंत्रों की सार्थकता है। मंत्रों की सार्थकता क्या है कि प्रयोग अनुष्ठान काल में जो समवेत पदार्थ हैं, जो उपयुक्त पदार्थ हैं, द्रव्य देवता आदि, उनका स्मरण मंत्र के माध्यम से होता है। तेषां च तादृश अर्थ स्मारकत्वेनैव अर्थवत्वम। इसलिए मंत्रों की अर्थवत्ता, मंत्रों की सार्थकता तादृश अर्थ स्मारकत्वेनैव है। तादृश अर्थात प्रयोग समवेतार्थ जो पदार्थ हैं, प्रयोग समवेत जो पदार्थ हैं, तादृश अर्थ अर्थात प्रयोग समवेत पदार्थों का स्मरण कराने से ही स्मारकत्वेनैव मंत्राणाम सार्थक्यम भवति। ननु तद उच्चारणम अदृष्टार्थम। इस पर यदि कोई यह संदेह करे कि मंत्रों का उच्चारण अर्थात प्रयोग में अनुष्ठान के समय मंत्र जो बोले जाते हैं उनका उच्चारण केवल अदृष्टार्थ है, तो कहते हैं ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि मंत्र का प्रयोजन प्रयोग काल में अदृष्ट नहीं अपितु दृष्ट है। दृष्ट क्या है? अर्थस्मरण। यह दृष्ट प्रयोजन वहाँ दिखाई पड़ता है, दिखाई देता है। इसलिए दृष्ट दिखाई देने से अदृष्ट की कल्पना करना उचित नहीं है। इसलिए कहा ननु तद उच्चारणम अदृष्टार्थम। यदि कोई संदेह करे, शंका करे कि मंत्र का उच्चारण अर्थात प्रयोग काल में उच्चारण अदृष्टार्थ है, क्योंकि संभवति दृष्ट फल के अदृष्ट कल्पना अन्यायत्वात्। इसका उत्तर दिया न तो तदुच्चारणम अदृष्टार्थम, ननु नहीं, न तो तद उच्चारणम अदृष्टार्थम न, अर्थात मंत्रों का उच्चारण अदृष्टार्थक नहीं है। मंत्रों का उच्चारण अदृष्ट प्रयोजनक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संभवति दृष्ट फलकत्वे, दृष्ट फल संभव होने पर, मंत्रों का दृष्ट फल संभव होने पर अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्। अदृष्ट फल की कल्पना करना अन्यायी है, उचित नहीं है। न च दृष्टार्थ स्मरणस्य प्रकारांतरेणापि संभवान
मंत्रामनानं व्यर्थम इति वाच्यम। इस पर यदि कोई यह कहे कि दृष्ट जो प्रयोजन आप मानते हैं पदार्थ स्मरण, यह अन्य प्रकार से भी संभव हो सकता है, कुछ अन्य उपाय कर लें जिससे पदार्थ स्मरण हो जाए। मंत्र से ही क्यों पदार्थ स्मरण करना है? कहा क्योंकि मंत्र से ही पदार्थ स्मरण करने में हमने नियम विधि स्वीकार की है, मंत्रैरेव स्मर्तव्यम, ऐसी नियम विधि है। इसलिए कहा न च दृष्ट अर्थस्मरणस्य दृष्टस्य अर्थस्मरणस्य प्रकारांतरेणापि संभवात्। दृष्ट जो अर्थस्मरण है वो प्रकारांतर से भी, अन्य उपाय से भी संभव है। तो मंत्रामनानं व्यर्थम, मंत्र का कहना, मंत्र का उच्चारण प्रयोग में व्यर्थ है। इति न वाच्यम, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंत्रैरेव स्मर्तव्यम इति नियम विधि आश्रयणात्। मंत्रैरेव स्मर्तव्यम, यह नियम विधि है। यह नियम विधि कहती है कि जब पदार्थ स्मरण करना है याग में, उस समय पदार्थ स्मरण के समय अन्य उपाय में यदि कोई प्रवृत्त होता है, स्मरण के उपाय अनेक हैं, उन उपायों में मंत्र को छोड़कर यदि अन्य उपाय में प्रवृत्त होता है तो उसके लिए यह नियम विधि आती है कि मंत्रैरेव स्मर्तव्यम, मंत्र से ही देवता अथवा द्रव्यादि पदार्थों का स्मरण प्रयोग में करना है। इस तरह मंत्र का जो प्रयोजन है प्रयोग में, वह दृष्ट प्रयोजन है, अदृष्ट नहीं, प्रयोग काल में। वैसे यदि कोई मंत्र पाठ करता है, जैसे वसंत पूजा आदि में वेद पाठ आदि के लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उन प्रसंगों में यदि मंत्र पाठ कोई कर रहा है तो वहाँ प्रयोजन अदृष्ट हो सकता है। अन्य प्रसंगों में प्रयोग काल में जो मंत्र उच्चारण हो रहा है उसका प्रयोजन वहाँ दृष्ट ही है, और वह दृष्ट प्रयोजन है पदार्थ स्मरण, प्रयोग समवेत पदार्थों का, द्रव्य देवता आदि का स्मरण। क्योंकि नियम विधि है मंत्रैरेव स्मर्तव्यम, मंत्र के द्वारा ही स्मरण करना है। इस नियम विधि से जब कोई अन्य स्मरण के उपायों में प्रवृत्त होता है तो वहाँ यह नियम विधि आती है कि अन्य उपायों से नहीं करना है, मंत्र से ही देवता स्मरण आदि, द्रव्य देवता स्मरण आदि कार्य करना है। अब यह प्रश्न उठा कि ये नियम विधि क्या है। इस प्रसंग में आगे बताते हैं कि विधि के अपूर्व नियम और परिसंख्या, यह विधि के 3 भेद और हैं। ये उत्पत्ति विधि के अन्य दृष्टिकोण से, एक तो उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार, प्रयोग, ये 4 भेद बताए, यह अन्य दृष्टि से था। दूसरी दृष्टि से अपूर्व नियम परिसंख्या है। किंतु यह जो अपूर्व नियम परिसंख्या है, ये वस्तुतः कोई लोग कहते हैं कि विधि के अन्य दृष्टि से 3 भेद हैं, किंतु वस्तुतः यह अपूर्व विधि के ही ये 3 भेद, उत्पत्ति विधि के ही ये 3 भेद हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अथवा यह भी कह सकते हैं कि विधि के अपूर्व नियम परिसंख्या ये 3 भेद हैं, और अपूर्व विधि के अंतर्गत उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार, प्रयोग, ये 4 विधियाँ चारों अपूर्व के अंतर्गत समाहित हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। यह जो द्वितीय पक्ष है यह अधिक उपयुक्त मुझे प्रतीत होता है कि विधि के 3 भेद हैं, वस्तुतः अपूर्व नियम परिसंख्या, और अपूर्व विधि के ही अंतर्गत उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि, ये चारों विधियाँ अपूर्व के अंतर्गत ही समाविष्ट हो जाती हैं। अब यह अपूर्व नियम परिसंख्या क्या है? चूँकि नियम विधि यहाँ मंत्रैरेव स्मर्तव्यम बताया, इसलिए पहले प्राप्त है नियम विधि का निरूपण। इसलिए नियम विधि यद्यपि द्वितीय है किंतु उसका निरूपण पहले करते हैं कि नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तौ अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधि नियम विधि। नियम विधि का स्वरूप बताते हैं कि जब किसी कार्य में अनेक साधन प्राप्त होते हैं, नाना साधन साध्य यदि कोई क्रिया है, नाना साधन साध्य क्रिया में एक साधन प्राप्तौ, एक साधन की प्राप्ति होने पर अन्य साधन अप्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे किसी क्रिया के साधन 2 हैं, उन 2 साधनों में यदि हमने एक साधन को अपनाया तो दूसरा साधन अप्राप्त हुआ। उस स्थिति में पक्ष में जब कोई एक साधन अप्राप्त हो रहा है तो उस अप्राप्त साधन को प्राप्त कराने वाला जो विधि वाक्य है वो नियम विधि कहलाता है। नाना साधन साध्य क्रिया में एक साधन प्राप्ति अवस्था में एक साधन की प्राप्ति रागतः हो रही है। एक साधन कोई हमने
रागतः स्वेच्छया हमने प्राप्त किया, उस स्थिति में अप्राप्त जो अपर साधन है, उस अप्राप्त अपर साधन को वेद के द्वारा, वैदिक विधि के द्वारा, नियम विधि के द्वारा प्राप्त कराने वाला जो वाक्य है वह नियम विधि कहलाता है। अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापकः विधि नियम विधि, जैसा कि श्लोक में बताया गया, यथाहु विधि अत्यंतम अप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्या इति गीयते। अर्थात अत्यंत अप्राप्ति अवस्था में अत्यंत अप्राप्त की प्रापक जो विधि है वह अपूर्व विधि कहलाती है। अत्यंत अप्राप्त को प्रमाणांतर से जो पदार्थ अत्यंत अप्राप्त है उसको प्राप्त कराने वाली विधि अपूर्व विधि। नियमः पाक्षिके सति, पाक्षिक अवस्था में अर्थात एक पक्ष में वह पदार्थ अप्राप्त है, क्योंकि नाना साधन साध्य क्रिया में एक साधन को हम ले रहे हैं, दूसरे साधन को छोड़ रहे हैं, तो जिस साधन को छोड़ रहे हैं वह साधन अप्राप्त है पक्ष में। जिस पक्ष में हमने दूसरे साधन को लिया वहाँ कोई एक साधन अप्राप्त है, तो उस अप्राप्त को प्राप्त कराने वाला जो वाक्य है वह नियम वाक्य है। और तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ, और नाना साधन साध्य क्रिया में यदि सभी साधन प्राप्त हैं, अनेक साधन प्राप्त हो रहे हैं, उनमें से किसी एक को हटाना वह परिसंख्या है। तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ अर्थात उभय प्राप्तौ, सब कुछ प्राप्त होने पर दोनों साधन या प्राप्त हैं, वैसी स्थिति में किसी एक को हटाना यह परिसंख्या का कार्य है। परिसंख्या इति गीयते। इसका अब विवरण करते हैं कि प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापकः विधि अपूर्व विधि। प्रमाणांतर से, अन्य प्रमाणों से अप्राप्त जो पदार्थ हैं उसकी जो प्रापक विधि है वह अपूर्व विधि है। जो पदार्थ अन्य प्रमाणों से प्राप्त नहीं हुए उनको प्राप्त कराने वाला जो वाक्य है वह अपूर्व विधि वाक्य है। यथा यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि, जैसे उदाहरण बताया यजेत स्वर्ग कामः, यह अपूर्व विधि का बोधक वाक्य है। अपूर्व विधि वाक्य है क्योंकि अज्ञातार्थ जो पदार्थ है, प्रमाणांतर से जो अज्ञात है, उस पदार्थ का यह ज्ञान करा रहा है। वस्तुतः विधि का लक्षण ही यह है। पीछे यह बताया था अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, तो विधि का लक्षण ही यह है जो अज्ञात अर्थ का ज्ञान करावे। उसी में पाक्षिक और तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ इतर व्यावृत्ति, ये सब उसमें आगे जोड़ा गया। लेकिन यहाँ पर अपूर्व विधि का जो स्वरूप बताया कि प्रमाणांतर से अप्राप्त जो पदार्थ हैं उसका जो प्रापक विधि वाक्य है वह अपूर्व विधि है। यहाँ पाक्षिक और इतर व्यावृत्ति ये सब तात्पर्य यहाँ नहीं है। यहाँ पर अप्राप्त अर्थ का प्रापण होता है। यथा यजेत स्वर्गकाम, यहाँ पर स्वर्गार्थक यागस्य प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य अनेन विधानात्। स्वर्गार्थक जो याग है वह प्रमाणांतर से अप्राप्त है। अन्य किसी प्रमाण से यह पता नहीं चलता है कि याग करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। याग में जो स्वर्ग साधनता है वह किसी भी प्रमाण से ज्ञात नहीं है, प्रत्यक्ष अनुमान आदि, केवल शब्द से ही ज्ञात होती है, और वह शब्द प्रमाण है अपूर्व विधि रूप शब्द प्रमाण। इसलिए स्वर्गार्थक यागस्य, स्वर्ग प्रयोजनक जो याग है वह प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य, प्रमाणांतर से अप्राप्त है, उसका अनेन विधानात्, इसी वाक्य से विधान होता है। यह अपूर्व विधि बोधक वाक्य है, अपूर्व विधि वाक्य है। दूसरा बताया पक्षे अप्राप्तस्य प्रापकः विधि नियम विधि। पहले भी इसका लक्षण ऊपर बताया था कि नाना साधन साध्य क्रिया में एक साधन की प्राप्ति होने पर जब अपर साधन अप्राप्त हो जाता है जिस पक्ष में, उस पक्ष में अप्राप्त जो अपर साधन है उसका प्रापक जो विधि है वाक्य है वह नियम विधि है। उसी को यहाँ बताते हैं पक्षे, अर्थात जिस पक्ष में वह साधन अप्राप्त है उस पक्ष में अप्राप्त को प्राप्त कराने वाला जो विधि वाक्य है वह नियम विधि है। यथा व्रीहीन अवहंति, व्रीहि का अवघात करे। यहाँ पर व्रीहि का अवघात यह किसी पक्ष में अप्राप्त है, किसी पक्ष में प्राप्त है, क्योंकि अवघात का जो प्रयोजन है पीछे भी बताया था कि यह विनियोग विधि है, और विनियोग विधि में
ये बताया गया था कि व्रीहि यह अंगी है और अवघात अंग है। व्रीहि का अंग है अवघात। तो व्रीहि का जो अंग है अवघात, उसका प्रयोजन क्या है? तुष विमोक। व्रीहि अर्थात धान, उस धान को अवघात बने कूटने से तुष अर्थात छिलके अलग होते हैं और चावल निकलता है। इस तुष विमोक के लिए अवघात करना है। किंतु तुष विमोक के अन्य भी उपाय हो सकते हैं, नख विदलन आदि, अर्थात नख से उसको छील दे, नाखून से छील करके छिलकों को अलग कर दे, यह भी तो संभव है तुष विमोक के लिए। तो जिस स्थिति में कोई व्यक्ति अवघात छोड़ करके नख विदलन आदि के द्वारा तुष विमोक करने के लिए प्रवृत्त है, उस पक्ष में अवघात अप्राप्त हुआ। तो अप्राप्त जो अवघात है पक्ष में, उस अप्राप्त अवघात का जो प्रापक वाक्य है वह नियम विधि वाक्य कहलाता है। कहते हैं कथम अस्य पक्षे अप्रापकत्वम इति चेत इत्थम। वही समझाते हैं कि इस अवघात का पक्ष में अप्राप्त प्रापकत्व इस वाक्य का क्या है। कथम अस्य अर्थात अस्य विधि वाक्यस्य नियम विधेः अस्य पक्षे अप्राप्त प्रापकत्वम कथम, इस विधि वाक्य का नियम विधि का पक्ष में अप्राप्त प्रापकत्व क्या है, कैसे है, किस प्रकार यह अप्राप्त का प्रापक पक्ष में बनता है। तो बताया कि इति चेत इत्थम, यदि ऐसा शंका करे तो बताते हैं इस प्रकार से कि अनेन ही अवघातस्य वैतुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात्। इस वाक्य से अवघात के द्वारा वैतुष्य अर्थात तुष विमोक करे, इस वैतुष्यार्थत्व का प्रतिपादन यह वाक्य नहीं करता है। क्योंकि अवघात करेंगे तो तुष विमोक होगा, अवघात नहीं करेंगे तो तुष विमोक नहीं होगा। यह तो अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध है। तत्सत्वे तत्सत्वम तदभावे तदभावः, इससे ही सिद्ध है कि अवघात करने से वैतुष्य होगा। इसलिए अवघात का वैतुष्यार्थत्व अर्थात वैतुष्य प्रयोजनकत्व यह वाक्य नहीं बताता है। अनेन ही वाक्येन अवघातस्य वैतुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते। वैतुष्य अर्थात तुष विमोक का प्रतिपादन यह वाक्य नहीं करता है कि अवघात के द्वारा तुष विमोक करे, क्योंकि वह तो अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध है। किंतु नियम किया जाता है। क्या नियम है? सच अप्राप्तांश पूर्णम, यह अप्राप्त अंश का जो पूर्ण है, पक्षे अप्राप्तस्य प्रापकत्वम, यही नियम है, इसको किया जाता है। वैतुष्यस्य ही नाना उपाय साध्यत्वात् यदा अवघातम परित्यज्य उपायांतरम ग्रहीतुम आरभते। क्योंकि वैतुष्य तो नानोपाय साध्य है, नाना उपायों से वैतुष्य हो सकता है। तो अनेक उपायों से साध्य जो वैतुष्य है, जैसे नख विदलन आदि के द्वारा भी हो सकता है, उस समय नानोपाय साध्य जो वैतुष्य है उसके होने पर जब कोई व्यक्ति यदा अवघातम परित्यज्य, अवघात छोड़ करके उपायांतरम ग्रहीतुम आरभते, अवघात छोड़ करके कोई व्यक्ति नख विदलन आदि करने लगता है, उससे वैतुष्य का संपादन करने लगता है। यदा अवघातम परित्यज्य उपायांतरम ग्रहीतुम आरभते, उपायांतर को पकड़ना चाहता है, लेना चाहता है, तदा अवघातस्य अप्राप्तत्वात्, उस पक्ष में अवघात अप्राप्त है। अवघातस्य अप्राप्तत्वेन तदा अवघातस्य अप्राप्तत्वेन तद विधान नामकम अप्राप्तांश पूर्णम अनेन विधिना क्रियते। उस स्थिति में अवघात के अप्राप्त होने से तद विधान नामकम, उस अप्राप्त जो अवघात है उसका विधान नामक अर्थात तद विधानात्मक अप्राप्त अवघातस्य विधान रूपम अप्राप्तांश पूर्णम, वही है अप्राप्तांश पूर्ण, अप्राप्त अंश का पूर्ण, वह अनेन विधिना क्रियते, वह इस नियम विधि के द्वारा किया जाता है। अर्थात जिस पक्ष में अवघात अप्राप्त है उसी पक्ष में नियम विधि लागू होती है। यदि अवघात प्राप्त है, कोई व्यक्ति अवघात के द्वारा ही तुष विमोक कर रहा है, तो उसके लिए यह नियम विधि लागू नहीं होती। नियम विधि उस पक्ष में लागू होती है जहाँ अवघात का उपयोग नहीं किया जा रहा है, अन्य उपाय किए जाते हैं। इसलिए पक्ष में ही, जिस पक्ष में अवघात प्राप्त नहीं है उस पक्ष में ही नियम विधि लागू होती है। कहा अतश्च नियम विधौ अप्राप्त अंश पूर्णात्मको
नियम एवं वाक्यार्थः। इसलिए नियम विधि में अप्राप्त अंश पूर्णात्मक जो नियम है, नियम क्या है? अप्राप्त अंश पूर्ण, तदरूप जो नियम है वही वाक्यार्थ है, वही वाक्य का प्रयोजन है। अर्थ अर्थात प्रयोजन। पक्षे अप्राप्त अवगातस्य विधानम इति यावत, उसी को स्पष्ट किया। पक्ष में अप्राप्त जो अवगात है उसका विधान, यही नियम विधि कहती है, यही नियम विधि का प्रयोजन है। तीसरी है परिसंख्या विधि। तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। उभयोश्च युगपत् प्राप्तौ इतर व्यावृत्ति परः विधि परिसंख्या विधि। उभयोश्च युगपत् प्राप्तौ अर्थात जब दोनों पक्ष एक साथ प्राप्त होते हैं, युगपत, युगपत जब दो पक्ष प्राप्त हैं, उस स्थिति में इतर व्यावृत्ति, एक पक्ष को हटाना, यह परिसंख्या विधि का प्रयोजन है। इसलिए परिसंख्या विधि में वाक्यार्थ क्या है? इतर व्यावृत्ति, यही वाक्यार्थ है। वाक्य का प्रयोजन है इतर व्यावृत्ति, विधान प्रयोजन नहीं है यहाँ पर। यहाँ प्रयोजन है इतर व्यावृत्ति। यह विधान नहीं करती है परिसंख्या विधि, किसी पदार्थ का विधान नहीं करती, यह केवल एक को हटाती है। दो पक्ष प्राप्त होने पर एक पक्ष को हटा देती है। इसलिए इसका जो प्रयोजन है, जो वाक्यार्थ है, वह इतर व्यावृत्ति है। फलतः जो दूसरा पक्ष बचा है उसी का अनुष्ठान व्यक्ति करता है। किंतु परिसंख्या विधि ये नहीं कहती कि आप इस पक्ष को अपनाइए, वो कहती है इस पक्ष को न अपनाइए। कहते हैं यथा पंच पंचनखा भक्ष्याः। पंच पंचनखा भक्ष्याः, यह वाल्मीकि रामायण में जब भगवान श्री राम सुग्रीव की सहायता करने के लिए पेड़ के पीछे से वाली पर जब प्रहार करते हैं और वाली की मृत्यु अब सन्निकट है, भगवान श्री राम सामने आते हैं, उसे दर्शन देते हैं। उस समय वाली यह पूछता है कि आपने मेरे ऊपर बाण क्यों चलाया? यदि यह कहा जाए कि आप क्षत्रिय हैं और मेरा मांस भक्षण करने के लिए यदि आपने बाण चलाया, तो वैसी स्थिति भी यहाँ उपस्थित नहीं है, क्योंकि वानर का जो मांस है वह क्षत्रिय के लिए निषिद्ध है। क्षत्रिय को केवल 5 पशुओं का ही मांस ग्रहण करना है। पंच पंच नखा भक्ष्या ब्रह्म क्षत्रेण राघव, कहा ब्राह्मण को अर्थात जब श्राद्धादि प्रसंग आता है तो ब्राह्मण के लिए भी श्राद्ध में मांस का प्रयोग बताया है, किंतु कली में निषिद्ध है। इसे ही पल पैतृकम कहते हैं, श्राद्ध में मांस का प्रयोग। यह पल पैतृक कली युग में निषिद्ध होने से कली युग में इसका अनुष्ठान नहीं होता है, किंतु अन्य युगों में यह बताया कि ब्रह्म क्षत्रेण अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय ने इन 5 पशुओं का ही उपयोग करना है। पंच पंच नखा भक्ष्या ब्रह्म क्षत्रेण राघव, इससे अतिरिक्त का नहीं। और इन 5 में वानर नहीं आता। ये 5 क्या है? शशकः शल्लकी गोधा खड्गी कूर्मश्च पंचमः। शशक, शल्लकी, गोधा, खड्ग और कूर्म, ऐसे जो 5 पशु हैं जिनमें वानर नहीं आता है। इसलिए श्री राम से वाली ने पूछा कि आपने मेरा वध क्यों किया? क्योंकि यदि आप ये कहें कि भक्षण के लिए, मांस भक्षण के लिए किया, तो उसमें भी ये 5 ही विहित हैं, इन 5 के अतिरिक्त का तो ग्रहण नहीं करना है, तो फिर आपने मेरे ऊपर बाण क्यों चलाया? ऐसी ये वाली की उक्ति है वाल्मीकि रामायण में। किंतु यह जो वाक्य आया है पंच पंच नखा भक्ष्याः, यह भक्षण परक नहीं है। ये वाक्य ये नहीं कहता कि इन 5 पशुओं को खाइए। यह केवल यह बताता है वाक्य कि इन 5 के अतिरिक्त जो हैं उनको मत खाइए। विधि यदि भक्षण में प्रवृत्त करे तो लोग निशंक मांस भक्षण करने लगे। इसलिए विधि का विधेय भक्षण नहीं है, विधि का विधेय है इतर व्यावृत्ति। विधि इतर व्यावृत्ति करती है, यह नहीं कहती कि इसको खाओ। यदि आपकी अत्यंत रागतः प्रवृत्ति ही हो रही है तो इन 5 से अतिरिक्त को मत खाओ, ऐसा ही विधि कह के अपने प्रयोजन को पूर्ण करती है। इसलिए कहा इदम ही वाक्यम न पंचनख भक्षण परम तस्य रागतः प्राप्तत्वात्। पंचनख भक्षण का विधि विधान क्यों नहीं करती? क्योंकि वह तो रागतः प्राप्त है, और विधि का यह लक्षण है कि अप्राप्त अर्थ का ही बोध विधि कराती है, जो प्राप्त है उसका बोध नहीं कराती।
तो रागतः प्राप्त का बोध विधि नहीं कराएगी। वह रागतः प्राप्त है पंचनख भक्षण, नापि नियम परम, यहाँ नियम भी नहीं है कि पंचनख अपंचनख इसकी युगपत प्राप्ति होने पर पंचनख भक्षण को ही प्राप्त कराना है, ऐसा इस प्रकार का नियम भी नहीं है। कहते नापि नियम परम पंचनख पंचनख भक्षणस्य युगपत प्राप्ते है पक्षे अप्राप्ति अभावात, क्योंकि यहाँ किसी एक पक्ष में पंचनख, पांच जो पंचनख हैं, पंचनख, पांच जो पंचनख अर्थात पांच नख जिनमें होते हैं, जैसे हमारे में मनुष्यों में पांच नख हैं, एक हाथ में पांच नख होते हैं, उस तरह के जो पंचनख जीव हैं, उन पंचनखों में भी अनेक प्रकार के पंचनख जीव हैं, लेकिन उनमें गिना दिया शशकः, शल्लकी, गोधा, खड्गी, कूर्मश्च पंचम। ये पांच जो पंचनख जीव हैं, अर्थात ये जो पांच हैं जिनके की पंचनख होते हैं, इसके अतिरिक्त भी पंचनख हो सकते हैं, लेकिन उनका ग्रहण, उनका भक्षण नहीं करना है। तो पंचनख से अतिरिक्त जो पंचनख हैं अथवा जो अपंचनख हैं, उन सभी का भक्षण नहीं करना है, उन सब की व्यावृत्ति होती है इस परिसंख्या विधि के द्वारा। तो यहाँ नियम संभव क्यों नहीं है? क्योंकि पंचनख भक्षणस्य युगपत प्राप्ते पक्षे अप्राप्ति अभावात। यह वाक्य नियम परक इसलिए नहीं है क्योंकि पंचनख भक्षण और पंचातिरिक्त जो पंचनख हैं अथवा अपंचनख हैं, सबकी युगपत प्राप्ति होती है, इसलिए किसी एक पक्ष में अप्राप्ति नहीं है। इसीलिए कहा नापि नियम परम पंचनख भक्षणस्य युगपत प्राप्ते है। यहाँ कुछ मूल वाक्य कुछ अशुद्ध लग रहा है, इस पर विचार करना होगा। पंचनख भक्षणस्य युगपत प्राप्ते है पक्षे अप्राप्ति अभावात। यहाँ पर वस्तुतः यह कहने का तात्पर्य है कि जो पंचनख हैं एवं पंचातिरिक्त पंचनख हैं अथवा अपंचनख हैं, सबकी युगपत प्राप्ति हो रही है, इसलिए किसी एक पक्ष में अप्राप्ति संभव नहीं है। किसी एक पक्ष में अप्राप्ति न होने से पंचनख भक्षण परक यह वाक्य नहीं है। अतः इदम अपंचनख भक्षण निवृत्ति परम, इसलिए यह वाक्य जो है वह अपंचनख भक्षण अर्थात पांच जो पंचनख हैं तदतिरिक्त जितने भी पंचनख अथवा अपंचनख जो भी हैं, उन सब की निवृत्ति परक ही यह वाक्य है। इस प्रकार परिसंख्या विधि यहाँ मानी जाती है। पंचनखातिरिक्त जो भी पंचनख अथवा अपंचनख हैं तद भक्षण निवृत्ति परम इदम वाक्यम, अतः परिसंख्या विधि। उसी को अपंचनख शब्द से बोला। अपंचनख अर्थात पंचनखातिरिक्त जो भी हैं। कहते हैं यह जो परिसंख्या विधि है यह दो प्रकार की है, श्रौति लाक्षणिकी चेति। तत्र अत्रैयेवावपन्ति इति श्रौति परिसंख्या एवकारेण पवमानातिरिक्त स्तोत्र व्यावृत्तेः अभिधानात्। यह परिसंख्या श्रौति लाक्षणिकी दो प्रकार की है। श्रौति वह होती है जहाँ शब्दतः परिसंख्या का बोध हो रहा है, एवकार आदि के द्वारा जब परिसंख्या का बोध होता है, एवकार यह परिसंख्या का वाचक शब्द जहाँ है उसे श्रौति परिसंख्या कहते हैं। जैसे अत्र ही एव आवपन्ति, एव का प्रयोग करने से यहाँ पर पवमान में ही आवपन करना है, आवाप करना है। आवाप और उद्वाप ये दो पदार्थ होते हैं, उनमें आवाप का जो कार्य है, आवाप अर्थात अन्यतः साम को लेना, और उद्वाप अर्थात यहाँ से साम को दूसरी जगह देना। चूँकि कहीं कहीं पर साम की जो संख्या है वो निर्धारित है और कहीं कहीं पर उस साम संख्या को विधान इस प्रकार का है कि वहाँ पर साम संख्या को घटाना बढ़ाना पड़ता है। तो वहाँ पर यह बताया कि अत्र ही एव आवपन्ति, यहीं पर आवाप करे, अर्थात यहीं पर साम को अन्यतः ग्रहण करे। तो वह कहाँ करे? पवमान में ही करे। यहाँ पर पवमानातिरिक्त का वारण हो रहा है। परिसंख्या क्या है? पवमानातिरिक्त जो स्तोत्र हैं उनकी व्यावृत्ति।
यह पवमानातिरिक्त, अत्र का तात्पर्य है पवमाने, और अत्र ही एवकार से पवमानातिरिक्त जो स्तोत्र हैं उनका वारण हो रहा है एवकार के द्वारा। तो पवमानातिरिक्त स्तोत्र में आवाप नहीं करना है। यह बोध श्रौती परिसंख्या से एवकार जो परिसंख्या का बोधक वाचक पद है उससे हो रहा है। दूसरी लाक्षणिकी बताया जहाँ पर एवकार जैसे वाचक पद नहीं है, जैसे पंच पंचनखा भक्ष्या, यहाँ एवकार इत्यादि परिसंख्या वाचक पद न होने से यहाँ लाक्षणिकी परिसंख्या है इतर निवृत्तिवाचक पदाभावात। इतर निवृत्तिवाचक पद एवकार आदि का श्रवण नहीं होने से। अतः एव ऐशा त्रिदोषग्रस्ता, इसलिए यह जो लाक्षणिकी परिसंख्या है यह त्रिदोषग्रस्ता है। इसमें 3 दोष आते हैं एवकार आदि वाचक पद न होने से, परिसंख्या वाचक पद न होने से। कहते हैं दोषत्रयं च श्रुतहानि अश्रुतकल्पना प्राप्त बाधश्च इति। ये दोषत्रय क्या हैं? श्रुतहानि, अश्रुतकल्पना और प्राप्त बाध। इनका विवरण आगे स्वयं ग्रंथकार देते हैं। तदुक्तम श्रुतार्थस्य परित्यागात् अश्रुतार्थस्य कल्पनात् प्राप्तस्य बाधात् इत्येवं परिसंख्या त्रिदूषणा। श्रुत अर्थ का परित्याग, जो श्रुत अर्थ है अर्थात वाच्यार्थ है। श्रुत अर्थ अर्थात वाच्य अर्थ क्या है? पंच पंचनख भक्षण, यह वाच्य अर्थ दिख रहा है, उसका परित्याग करना। श्रुतार्थस्य परित्यागात् श्रुतस्य पंचनख भक्षणस्य हानात्, इसका विवरण दिया कि श्रुत जो पंचनख भक्षण है उसका हान अर्थात उसका परित्याग करना, यह प्रथम दोष है। दूसरा अश्रुत अपंचनख भक्षण निवृत्ते है कल्पनात्, अश्रुतार्थस्य कल्पनात्। जो अश्रुत अर्थ है अर्थात जो वाच्यार्थ नहीं है, जो लाक्षणिक अर्थ है, उस अर्थ का ग्रहण। वह अर्थ क्या है? पंचातिरिक्त, पंच पंचनखातिरिक्त जो पशु हैं उनके भक्षण की निवृत्ति, अपंचनख भक्षण निवृत्ति, यह अर्थ लाक्षणिक है, इसकी कल्पना करना। अश्रुत है इसलिए अश्रुतार्थ का कल्पन, यह दूसरा दोष है। और तीसरा है प्राप्तस्य बाधात इत्येवं परिसंख्यात दूषणा। प्राप्त का बाध, प्राप्त का तात्पर्य यहाँ रागतः प्राप्त, स्वेच्छया प्राप्त जो पंचनख अपंचनख समस्त पशु इच्छानुसार भक्षण के लिए प्राप्त हैं उनका बाध हो जाता है। तो प्राप्तस्य अपंच पंचनख भक्षणस्य बाधात, पंच पंचनख भक्षण जो हैं उनके अतिरिक्त जितने भी हैं वो सब रागतः प्राप्त हैं। उन रागतः प्राप्त का बाध होने से यह त्रिदोषग्रस्ता परिसंख्या है, लाक्षणिकी परिसंख्या। इनमें जो प्रथम 2 दोष हैं वह शब्दनिष्ठ हैं। अस्मिंश्च दोषत्रये दोषद्वयं शब्दनिष्ठम। श्रुतहानि अश्रुत कल्पना यह शब्दनिष्ठ है और प्राप्त बाध यह अर्थनिष्ठ है। प्राप्त बाधस्तु अर्थनिष्ठ। श्रुतहानि का अर्थ है वाच्यार्थ का त्याग, अश्रुतहानि अर्थात लाक्षणिक अर्थ का स्वीकार, एवं प्राप्त बाध अर्थात जो रागतः प्राप्त पंच पंचनखातिरिक्त जितने भी हैं उनका रागतः प्राप्त का बाध। इस प्रकार से यह त्रिदोषग्रस्ता यह लाक्षणिकी परिसंख्या बताई। इस प्रकार विषय का उपसंहार करते हैं कि येषां तु प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्वं न संभवति तद उच्चारणस्य अनन्यगत्या अदृष्टार्थकत्वं कल्प्यत इति न अनर्थक्यम। कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जो अनुष्ठान काल में उपयुक्त नहीं होते हैं। ऐसे जो मंत्र हैं उन मंत्रों का प्रयोजन अदृष्ट मानना चाहिए। कहा येषां तु प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्वं न संभवति। येषां मंत्राणां प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्वं अर्थात दृष्ट प्रयोजनम न संभवति तद उच्चारणस्य अनन्यगत्या, उनका जो उच्चारण है उनके उच्चारण का प्रयोजन अनन्य गति होने से अर्थात कोई अन्य गति न होने से अदृष्टार्थकत्वं कल्प्यते, उनके उच्चारण को अदृष्टार्थक मानना चाहिए। उनका उच्चारण अदृष्टार्थक है ऐसा समझना चाहिए। इति न अनर्थक्यम, इसलिए उनका भी अनर्थक्य नहीं है। अर्थात जो प्रयोग समवेतार्थ स्मारक हैं वह दृष्टार्थक हैं और जो प्रयोग में उपयुक्त नहीं होते हैं, अनुष्ठान में उपयुक्त नहीं होते हैं जो मंत्र, वे अधिष्टार्थक हैं,
किंतु मंत्रों का कोई न कोई प्रयोजन दृष्ट अथवा अदृष्ट अवश्य है। मंत्र भाग वो निरर्थक अनर्थक्य उनमें नहीं आता है। यह सिद्धांत बता करके इस मंत्र निरूपण को यहीं विराम देते हैं। इसके बाद नामधेय निरूपण आगे आएगा। विधि मंत्र 2 निरूपण हो गए, नामधेय निषेध अर्थवाद, ये 3 भागों का निरूपण आगे होने वाला है। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी को नमस्कार व धन्यवाद।